अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनको यूटिलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है जिनको यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कुछ सिलेक्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि ये हैं 5। अब इनमें जो मेन रिएक्टेंट्स हैं कि जिनको यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सिंथेसिस होती है, तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। इनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें साइनाइड ग्रुप होता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। एंड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, इस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अल्कीन्स की करने से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन हो सकती है। एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो इन मेथड्स को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मेथड विच इज़ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, कि इनकी ऑक्सीडेशन से किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर होते हैं। तो इसका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड में टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस आते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 का सॉल्यूशन था इन एसिडिक मीडियम। सो यही हो रहा है यहाँ पे भी। दिस इज अ जनरल रिएक्शन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हो क्या रहा है कि जब अल्कोहल को रिएक्ट किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल को जब रिएक्ट किया जाता है विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एल्डिहाइड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग एन एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एथेनॉल की। एथेनॉल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है, ये कार्बन, ये दिस इज द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना डायरेक्टली, सो इसीलिए इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर ये डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो तो फिर सेकेंडरी, और तीन कार्बन के साथ हो तो टर्शरी अल्कोहल्स की कैटेगरी में आएगी। बट इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। सो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है एथेनॉल की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल में, विच इज़ एन एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड, which is a carboxylic acid. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acids even by mild oxidizing agents such as tolerance reagent. तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आसान है एज कम्पेयर टू कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स में बल्कि ग्रुप अटैच होता है, जबकि एल्डिहाइड्स में लाजमी एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो यही बात है यहाँ पे कही गई कि इसको टॉलेंस रिएजेंट यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। सो दिस इज द सेम रिएक्शन शोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें कि जिसको प्रिपेयर करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, तो दैट इज़ फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। तो अल्केन नाइट्राइल्स जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है नाइट्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड उसने किसी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ बनाया होता है। सो इन कंपाउंड, इस ग्रुप को कहते हैं साइनाइड ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें नाइट्राइल्स कहते हैं। सो नाइट्राइल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सिंथेसिस होती है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्केन नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद अ मिनरल एसिड और अल्कलीज यील्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कि जब इन नाइट्राइल्स को हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है विद अ मिनरल एसिड या अल्कलीज की प्रेजेंस में, तो इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस मीन्स के वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड और अल्कलीज, दे यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद एन अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट। सो मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, जिसकी अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर, सो क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी इसे कहते हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। Alkane nitriles can be prepared by treating alkyl halide with alcoholic potassium cyanide। अब ये है कि alkane nitriles को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है कि जिनमें अल्केन्स में साइनाइड ग्रुप होता है। तो जब अल्काइल हेलाइड्स को, X रिप्रेजेंट्स अ हेलोजन एटम,
सो अल्काइल हैलाइड्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है विद पोटाशियम साइनाइड, सो होता क्या है कि दिस हैलाइड ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद दिस साइनाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। सो अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल्स, एंड पोटाशियम हैलाइड इज फॉर्म्ड. It may be noticed that acid produced has one carbon more than the original alkyl halide. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया होता जिसको रिएक्ट करवा के पोटाशियम साइनाइड के साथ मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल बनाया होता, तो मिथाइल में जो कार्बन है अल्केन है मिथाइल हैलाइड, इसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 2, 1 एंड 2, जबकि पेरेंट जो अल्काइल हैलाइड था उसमें एक ही सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट था। सो ये कह सकते हैं कि जब अल्केन नाइट्राइल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो एसिड्स में एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है। नेक्स्ट मेथड की अगर बात करें दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं कि जिसमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, मींस के मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड बनाया होता है विद अल्काइल ग्रुप और एक बॉन्ड उसने बनाया होता है विद अ हैलोजन एटम। So this is basically representing a Grignard reagent, जिनको जनरली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम भी दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स इन इट। तो इनसे किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो होता क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। और ये किस तरह से होता है कि दिस रिएक्शन इज आइदर कैरिड आउट बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट or by adding Grignard reagent to the crushed dry ice suspended in ether, कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाए एक इथेरियल सॉल्यूशन में से जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया गया है, कि ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया जाए और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या फिर ऐड किया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को टू द क्रश्ड ड्राई आइस सस्पेंडेड इन ईथर। ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। So the addition product on reaction with the mineral acid produces carboxylic acid. तो जो addition product होता है वो carboxylic acid को yield करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। This is the general reaction showing the use of Grignard reagent for synthesis of carboxylic acid, कि जिसमें सबसे पहले तो Grignard reagent को react करवाया गया है with carbon dioxide। तो as a result this intermediate is formed, और जब इसकी acid hydrolysis होती है further तो carboxylic acid बनता है। और इसी तरह एक एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोइथेन की या फिर अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसे। तो इसको जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है विच इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसको फर्दर जब रिएक्ट करवाएं विद कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस की जाए तो प्रोपानोइक एसिड बन रहा है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 1, 2, लेकिन जो एसिड बन रहा है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3। मीन्स कि जो एसिड बनता है इस मेथड से भी उसमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मीन्स कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि एस्टर को बॉयल किया जाता है विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज अ रिजल्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड इज फॉर्म्ड, जैसे कि आप यहाँ पे मैकेनिज्म में देख सकते हैं। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एन एस्टर, कि जिसमें इस कार्बन ने डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाया होता है, दूसरा बॉन्ड इसने इस OR ग्रुप के साथ बनाया होता है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एन एस्टर। जब एस्टर्स को ट्रीट किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट ऑफ द एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। क्यों सोडियम सॉल्ट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया है एज अ बेस, और उसके अलावा अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नाउ दिस सॉल्ट जब इसको ट्रीट किया जाता है विद डाइल्यूट HCl तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड यूज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और अगर एग्जाम्पल की बात करें किसी एस्टर की तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज एन एस्टर। जब इसको ट्रीट करवाया जाए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एस्टर प्लस एथानॉल। अब
इस सोडियम सॉल्ट को जब रिएक्ट करवाएं विद डाइल्यूट HCl तो क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड. So this is the general mechanism or general reaction showing the hydrolysis esters to form carboxylic acids के जिसमें पहले esters को react करवाया जाता है with base. As a result a salt is formed. जब इस salt को further HCl के साथ react करवाएं तो carboxylic acid बनता है. फाइनल मेथड की बात करें कि जिसको यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सिंथेसिस को पढ़ेंगे तो दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स. क्लीवेज मीन्स के क्लीव ब्रेक करना, बॉन्ड्स की ब्रेकेज. एंड अल्कीन्स, अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किस तरह से होगी कि जब अल्कीन्स को रिएक्ट करवाया जाए या हीट किया जाए विद अल्कलाइन KMnO4 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो डबल बॉन्ड है अल्कीन्स का दैट विल ब्रेक टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग अ सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जब इसकी बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए, सेंटर बॉन्ड्स को फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड बोथ आर सेम. सो दिस इज बेसिकली अ सिमेट्रिकल एल्कीन कि जब इसकी क्लीवेज की जाए इसकी बॉन्ड्स की तो दोनों साइड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसको जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन को, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होती हैं और एज अ रिजल्ट अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड. एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे 2-ब्यूटीन विच इज़ अ सिमेट्रिकल अल्कीन, 4 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन है. इसको ऑक्सीडाइज करें विद द KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और हीट किया जाए तो एथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. So these were all the methods of preparation of carboxylic acids जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.